आज भारतीय समाज के हिस्से यानी समाजियात का दूसरा टॉपिक भारतीय समाज के हिस्से या दर्जात, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज कबायली बिरादरी की तरक्की और कबायली बिरादरी के मसाइल को हल करने की तदाबीर के बारे में हम तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। पहला यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का फलसफे पंचशील यानी तदाबीर में पहला पॉइंट है। आजाद भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को कबायलियों की तरक्की से बड़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने कबायलियों की तरक्की से ताल्लुक रखते हुए अपने नजरियात को अपने फलसफे पंचशील में पेश किया है। जैसे उनका कहना यह था कि लोगों को अपनी ज़हानत के बलबूते पर काम करना चाहिए और तरक्की करनी चाहिए, जिन पर किसी भी किस्म का दबाव नहीं डालना चाहिए। और दूसरा यह है कि जमीन और जंगलात पर कबायलियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और तीसरा यह है कि इंतजामी और तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए कबायलियों को सही तरबियत देनी चाहिए और कबायली इलाकों को हद से ज्यादा अपनी जिम्मे या उसके इंतजाम को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कबायलियों को भी कुछ जिम्मेदारी देकर अगर काम करेंगे तो अपने मकसद में कामयाबी हासिल हो सकती है। और पांचवा यह है कि इंसानी जिंदगी की बेहतरी के लिए नताइज का तयन करना चाहिए। ये 5 उसूल या पंचशील जैसे अभी जो जिक्र किया गया है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने फलसफे पंचशील में कबायलियों की तरक्की को इस अंदाज से पेश किया है और जाहिर किया है। अब हम देखेंगे कि दूसरा पॉइंट है आजादी के बाद कबायलियों की तरक्की की कोशिश। यानी आजादी के बाद हुकूमत हिंद ने यानी हिंदुस्तान की हुकूमत ने कबायलियों की तरक्की के लिए कई कोशिशें की और इनमें कबायली तरक्याती प्रोग्राम जैसे रियासती मंसूबा, मरकजी मदद और मरकजी विजारत के शोबे जाती प्रोग्राम और इदारा जाती मालियाती प्रोग्राम वगैरह के लिए हुकूमत के जानिब से फंड मुहैया किया जाता है। और तीसरा यह है हुकूमत के कबायली प्रोग्राम, यानी हुकूमत के कबायली प्रोग्राम के ताल्लुक से हुकूमत ने कबायलियों की तरक्की के लिए कई प्रोग्राम पर अपनी तवज्जो मरकूज की और जितने भी जो प्रोग्राम थे कबायलियों की फलाह बहबूदी और बेहतरी के लिए, जैसे कबायली बच्चों को हॉस्टल का इंतजाम किया गया, यानी हॉस्टल की सहूलत मुहैया की गई। कई हॉस्टल कायम किए गए ताकि कबायली बच्चे वहां महफूज रहें और मुकीम रहकर तालीम हासिल करें और वो अपनी जो फितरत है खाना बदोशी की जिससे बच सके। और कबायली इलाकों में औरतों को तालीम की सहूलत मुहैया की गई, तालीम का इंतजाम किया गया। और इसी स्कीम के तहत कई जिलों में सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों, अंजुमनों और इदारों को तालीमी इदारे कायम करने के लिए माली इमदाद मुहैया की गई ताकि तालीमी इदारे कायम किए जाएं और लोगों को तालीम मुहैया की जाए। इतना ही नहीं बल्कि जैसे स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट हेल्पिंग कॉरपोरेशन यानी रियासती कबायली तरक्याती इमदादी कॉरपोरेशन और वॉलंटरी एसोसिएशन यानी रजाकाराना अंजुमनों को भी माली इमदाद मुहैया की गई। और इसके साथ साथ स्कॉलरशिप और कबायली हिदायती काउंसिल और 20 नुकाती प्रोग्राम, इन तमाम प्रोग्रामों के जरिए हुकूमत ने कबायली बिरादरी और कबायली लोगों को हर एतबार से, हर जाविये से उनकी तरक्की ही अपना मकसद बनाए रखी। यानी हुकूमत का मकसद यही था कि हर तरीके से कबायलियों की तरक्की हो। अब देखेंगे चौथा पॉइंट यह है कबायली बिरादरी के लिए दस्तूरी तदाबीर, यानी कबायली लोगों की तरक्की के लिए दस्तूर हिंद में कई दफात के जरिए उनकी तरक्की को जाहिर किया गया है और कई दफा थी जिससे कबायलियों की तरक्की और उनकी फलाह बहबूदी के काम अंजाम दिए गए। जैसे दफात में पहला है दफा नंबर 14 जिसके तहत
तमाम को मसावी हुकूक और मौके हासिल हैं, यानी कोई भी जात मजहब वगैरह को अलग नहीं किया गया या नजरअंदाज न करते हुए तमाम के लिए मसावी हुकूक और मौके मुहैया किए गए। और दफा नंबर 15 के तहत जिन्स, मजहब, नस्ल या जात की बुनियाद पर किसी शहरी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता, यानी कानून की निगाह में तमाम मसावी हैं, तमाम को बराबरी का दर्जा हासिल है। दफा नंबर 15 के चौथे क्लॉज यानी चौथे हिस्से के तहत समाजी और तालीमी एतबार से पसमानदा जो भी तबकात हैं उनके लिए तरक्की के लिए अलग से खुसूसी इंतजामात की सहूलत की गई है। और इसी तरह से दफा नंबर 22 के दूसरे क्लॉज यानी दूसरे हिस्से के तहत मंसूबा बंदी फैसला साजी के अमल में कबाइलियों की मौसर शिरकत के लिए आर्टिकल के तहत 73वीं और 74वीं यानी 73rd और 74th अमेंडमेंट्स यानी तरमीमात पर जोर दिया गया है। इसके बाद दफा नंबर 46 यानी 46 के मुताबिक कमजोर तबकों के लिए खास करके दर्ज फहरिस्त कबाइल जिनके लिए तालीमी व माशी मफादात को फरोग दिया गया है और इसके साथ साथ समाजी इंसाफ कायम किया गया है और तमाम किस्म के इस्तेसाल से कबाइली और अदना जात और दर्जे के लोगों की हिफाजत की गई है, यानी उनको महफूज रखा गया है। इसके बाद दफा नंबर 244 यानी 244 के मुताबिक कबाइलियों की फलाह बहबूदी के लिए कई कबाइली फलाही कमेटियां कायम की गई हैं जो कबाइलियों के फलाह बहबूदी के काम अंजाम देते हैं। इसके बाद 330 यानी दफा नंबर 330 के मुताबिक मजलिसे नुमाइंदगान में कबाइलियों के लिए नशिस्ते महफूज किए गए हैं। इसके बाद 332 यानी दफा नंबर 332 के मुताबिक रियासती मजलिसे मुकन्नना यानी रियासती कानून साज में दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए नशिस्ते महफूज किए गए हैं। इस तरह से आज हमने कबाइली बिरादरी की तरक्की के लिए और उनके मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ मराहिल पर रोशनी डालते हुए हमने कुछ तदाबीर का जायजा लेने की कोशिश की है।